स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आईसीटी क्या है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है काम करती है, किस तरह से आपके हर एक पक्ष को शिक्षा में, समाज में, रिसर्च डेवलपमेंट में एक वैज्ञानिक सोच डेवलप करने में आपको मदद करती है। अभी इसी से जुड़ा हुआ जो यूनिट 4 का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भाई ये जो आईसीटी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है, एजुकेशन में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके यूजेस को समझते हैं, इसके उपयोग को समझते हैं। आईसीटी की उपयोगिता क्या है शिक्षा के क्षेत्र में वो समझेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जो आईसीटी है उसकी भूमिका क्या है, उसका जो है क्या रोल निभा सकता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा, छोटा सा अंतर बताना चाहूंगा भूमिका और उसकी उपयोगिता में। देखिए अब दो शब्द हैं, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग भी हैं। रोल और यूज, ये दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में दोनों को एक तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में अंतर है। जब मैं बात करता हूं इसकी यूजेस की, यूज का मतलब होता है कि वो हमारे काम आ रहा, हमारे उपयोग में आ रहा। रोल की बात जब करते हैं, भूमिका की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप भूमिका निभा रहे हैं और वो किसी के काम भी आए। तो ये दोनों में थोड़ा सा मामूली अंतर है और उसको हम समझने का प्रयास करें। पहले समझते हैं कि आखिर आईसीटी किस तरह से हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, किस तरह से एजुकेशन में ये हमारे लिए उपयोगी साबित होता है और किस तरह से इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया है। किस तरह से शिक्षा की जो पहुंच थी, जो अभी दूर दराज तक नहीं हो पा रही थी, उसको भी अब घर घर तक पहुंचाने का काम किया है आईसीटी ने। किस तरह से आईसीटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो विभिन्न एस्पेक्ट्स है, विभिन्न जो माध्यम उन्होंने शिक्षा के प्रसार और प्रचार में मदद की। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि यूजेस कहां कहां हो सकती हैं। पहली बात करते हैं यूजेस ऑफ आईसीटी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। इसका उपयोग शिक्षा में हो सकता है और इसका उपयोग आप समाज के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, चाहे वो मनोरंजन में हो, पूजा पाठ के कार्यक्रम के आयोजन में हो, रैलियों के आयोजन में हो, चुनाव के आयोजन में हो, किसी नेता की स्पीच में हो, या फिर बच्चों को मनोरंजन करने के लिए कोई मूवी दिखाना हो, या कुछ भी बात करें। आप अपने परिवार से संपर्क करते हैं, दोस्तों से संपर्क करते हैं, लोगों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसकी तरह से आईसीटी आपको मदद करता है समाज में बेहतर तरीके से लोगों की पहुंच को बढ़ाने में। बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन में आईसीटी का रोल स्कूल एजुकेशन में, और स्पेसिफिकली बात करें मतलब कि अगर हम लोग थोड़ा सा उसको और स्पेसिफाई कर दें, बोले कि मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा और मुख्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक रिसर्च और डेवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, जो उन्नत रिसर्च, उन्नत डेवलपमेंट होते हैं, उसके क्षेत्र में आईसीटी का योगदान महत्वपूर्ण है। अब इसे हम बात करेंगे साइंटिफिक एजुकेशन की, मतलब साइंटिफिक रिसर्च। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना आया है, कोरोना के बारे में लोगों की जागरूकता फैलानी, कोरोना के ऊपर रिसर्च करना, कोरोना क्या है, कैसे काम करता है, इसकी वैक्सीनेशन कैसे हो सकती है, वैक्सीन बनेगा कैसे, वैक्सीन बनेगा तो कितने स्टेजेस में। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है, इस तरह का जो डेवलपमेंट करना होता है, कोरोना के बारे में सीखना, उसके बारे में समझना, ये सारी चीजें किसकी मदद से, आईसीटी की मदद से हो सकती है। तो साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक क्षेत्र में जो भी चीजें हो रही हैं उसको बहुत ज्यादा बेहतर किया है। उसकी समझ को, जो साइंटिफिक काम करने में, जो वैज्ञानिक कार्य करने में हमें थोड़ा पहले ज्यादा समय लगता था, उसे अब हम जल्दी और ज्यादा सटीक रूप से कर पाते हैं। तो आप समझ पाएंगे, इसको हम और आगे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईसीटी ने किस तरह से स्कूली शिक्षा को, यानी कि स्कूल एजुकेशन को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके विभिन्न घटकों को देखेंगे, विभिन्न पार्ट्स को, विभिन्न कंपोनेंट्स को देखेंगे, विभिन्न एरियाज को देखेंगे जहां आईसीटी यूज में आती है, जहां आईसीटी का उपयोग हो रहा है, और देखेंगे कि वो किस तरह से अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर बात करें स्कूल के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो अगर बात करें स्कूल की, कोई भी स्कूल होता है उसका अपना एक मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के अंदर आपके क्या होगा, यानी कि जो आपका प्रबंधन होता है, प्रबंधन या मैनेजमेंट के अंदर स्कूल के प्रबंधक होते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल का कोई ओनर होगा, कोई मालिक होता है। स्कूल के ट्रस्टी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ काउंसिल हो सकता है। सरकारी है तो आपके सरकारी संस्थान से जुड़े लोग हो सकते हैं, पदाधिकारी, एनसीटी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, जो भी। तो वो मैनेजमेंट उसका हिस्सा होता है। साथ ही साथ
उसके प्रशासन के संबंध में। तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको प्रशासन करने में, स्कूल को सही तरीके से प्रशासित करने में, चलाने में, उसके बारे में प्लानिंग करने में, उस प्लान को लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में जो है आईसीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अभी यहाँ पे ये देखेंगे, अब देखिए स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन आपका चाहे वो सरकारी स्तर पर भी हो सकता है, केंद्र स्तर पर भी हो सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर भी हो सकता है। तो प्रबंधन का मतलब जब आपको मैनेजमेंट करना है, किसी चीज को सही तरीके से संचालित करना है। संचालन में, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में आईसीटी आपको एक ऐसे कारक के रूप में, एक ऐसे टूल के रूप में काम करता है जिसने आपके काम करने की क्षमता को 1000 गुना बढ़ा दिया है। और सिर्फ काम करने की क्षमता को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि काम करने की जो सटीक जो तरीके हैं वो भी आपको अलग अलग साधन दिए हैं, अलग अलग टूल्स दिए हैं, और एफिशिएंसी भी बढ़ा दी। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको और ज्यादा प्रभावी बना दिया, और ज्यादा सटीक, और ज्यादा गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ काम आता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्कूल प्रबंधन, एडमिशन पे स्टूडेंट्स का एडमिशन करना है तो एडमिशन की प्रक्रिया को संचालित करना, उसके बारे में नोटिस निकालना, एडमिशन कैसे कैसे किन अलग अलग स्टेप्स में होगा, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करता है, स्कूल मैनेजमेंट को आईसीटी मदद करता है। कैसे मदद करेगा? आप फॉर्म जनरेट करते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपका देता है, नवोदय विद्यालय देता है, या कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। जैसे कोई सत्र समाप्त होता है, कोई क्लास, कोई सेशन समाप्त होता है, जैसे क्लास 8 की एग्जाम हो गया फाइनल, तो अब क्लास 9 के लिए एडमिशन फॉर्म आएंगे। तो एडमिशन की प्रक्रिया में मदद करता है। नए फॉर्म बना सकते हैं, नए फॉर्म जारी कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे दे सकते हैं, आप अपने खुद की वेबसाइट पे जाके एडमिशन के लिए आप मतलब नोटिस जारी कर सकते हैं। तो एडमिशन की प्रक्रिया में मदद करता है। दूसरा, एडमिशन के दौरान जो भी डेटा आता है, जो पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, जो चीजें आपको चाहिए होती है, जो एक क्राइटेरिया आप सेट करते हैं, जो मापदंड सेट करते हैं कि इतने अंक होने चाहिए, इस प्रकार का बच्चा होना चाहिए, इतने अंक इस तरह से होना चाहिए, इतने इस क्लास में इतने ही बच्चे बैठेंगे, क्लास ए में 30, क्लास बी में 30 और क्लास सी में 90 बच्चे बैठेंगे। इस तरह का जो डेटा होता है, इस तरह का प्रबंधन करना, ये सारी चीजों में भी हमको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को आईसीटी मदद करता है। आप एक कंप्यूटर सिस्टम में क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, उसमें लिस्ट बना सकते हैं 30 स्टूडेंट्स की, और जैसे जैसे एडमिशन हो वैसे वैसे स्टूडेंट्स का नाम डालते जाए सेक्शन ए, बी, सी में। इसके अलावा एडमिशन के बाद में आपकी बात होती है लाइब्रेरी की। जब स्कूल में बच्चे आ जाते हैं, उनको अलग अलग सेक्शन बांट दिया जाता है, उनको अलग अलग क्लासेस असाइन कर दिए जाते हैं, उनके टाइम टेबल को देना, उसके टाइम टेबल के अनुसार उनको किताबें उपलब्ध कराना, लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी, उसके अलावा जो हमारा फिजिकल लाइब्रेरी भी होता है, जहां जाकर हम पुस्तकों को भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से लेकर अध्ययन करते हैं। लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, कौन सी किताब कब आई, किताबें आई तो कब गई, कौन सी किताब कितनी पुरानी है, कौन सी किताब को बदल दिया गया है, कौन सी किताबें फट गई हैं, कौन सी किताबों में अभी जो है करेक्शन करना है, जिसका सिलेबस अपडेट हुआ। इस तरह की किताबों से संबंधित, लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी काम है उसको चुटकियों में 2 मिनट में ही करने का काम करता है हमारा आईसीटी। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एडमिशन की प्रक्रिया, डेटाबेस मैनेजमेंट। अब डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का भी होता है, उनके परफॉर्मेंस का भी होता है, उनके अंक का, वो कितने अंक ला रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, पिछले साल कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, पिछले साल उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। इस तरह के हर एक टाइप का डेटाबेस जो है हम आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, चाहे लैपटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब की मदद से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आगे चलकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों की फीस लेना, बच्चों की फीस को अपडेट करना, बच्चों को, उनके माता पिताओं को फीस के बारे में बच्चों को सूचित करना, नोटिस भेजना, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है नोटिस भेजना, छुट्टी के बारे में, एग्जाम के बारे में, फीस ड्यू है उसके बारे में। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रबंधन संबंधित काम, स्कूल के मैनेजमेंट संबंधित काम होता है, उसमें आपको आईसीटी मदद करता है। आप एसएमएस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, जैसा भी आपके पास एक्सेस है, आप उस माध्यम से माता पिता को सूचित कर सकते हैं, फीस के बारे में बता सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं। सो डेटाबेस मैनेजमेंट में, सूचना पहुंचाने में, लोगों को इन्फॉर्म करने में आईसीटी मदद करता है। दूसरा, टीचर्स को साथ, स्टाफ के साथ, और स्टाफ के और भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उनको मैनेज करना, उनकी सैलरी मैनेजमेंट करना, उनका पीएफ, उनका आपका एचआरए, डीए, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको मैनेज करना, किसको कितना मिल रहा है, किसका प्रमोशन हुआ, कितना % प्रमोशन हुआ,
इस तरह का जो भी डेटाबेस होता है ये भी आईसीटी की मदद से सरलता से किया जा सकता है, जिसको कि पहले लिखित रूप में किया जाता था, जिसमें कि ह्यूमन एरर होना, यानी कि लोगों के द्वारा अगर रिटन एरर हो गया, कोई एक जीरो भी कम हो जाए तो शायद किसी की सैलरी, किसी का पीएफ या किसी का पेंशन कम हो सकता था, वो एरर नहीं होता। ये सारी चीजें बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, प्रभावी तरीके से और सटीक तरीके से करने में, यानी कि प्रबंधन करने में मदद मिलता है। अब बात करते हैं, हमने ये टॉपिक यहाँ पे ये एस्पेक्ट तो कवर कर लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रबंधन में ये किस तरह से हमें मदद करता। अब हम लोग बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे, माफ करिएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है और जो पाठ्यचर्या है इसको लागू करने में, जो आपको पढ़ाना है बच्चों को, जो सिलेबस आपका दिया गया है, या फिर प्रबंधन एक जो स्कूल के लिए करिकुलम डिजाइन किया है, जो एक पाठ्यक्रम आपका डिजाइन किया है, उसको किस तरह से लागू किया जाए, मतलब अप्लाई किया जाए कि बच्चों को, अगर हम चाहते हैं कि इस साल बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा और साथ साथ कोडिंग भी सिखाया जाए, तो आपने क्या किया, इस साल 9th और 10th के करिकुलम में आपने कोडिंग भी ऐड कर दिया, तो आपने करिकुलम को थोड़ा चेंज किया। तो अब जब करिकुलम में बदलाव हुआ है तो आपको सिलेबस में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा प्लान किया, ऐसा कुछ सोचा है, ऐसा कुछ विचारा है। इस काम को करने में आपको जो आईसीटी मदद करता है, आप उसके हिसाब से टाइम टेबल में फेरबदल कर सकते हैं। उसके अलावा से आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ले आ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि बच्चे कोडिंग सीखे तो आप नया सॉफ्टवेयर, नया कंप्यूटर, अगर है कंप्यूटर पहले से तो कोई बात नहीं तो नए कंप्यूटर मंगाकर बच्चों को कोडिंग भी सिखा सकते हैं। सो आईसीटी आपको वो सारे अवसर देता है, वो सारे अपॉर्चुनिटीज देता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से शिक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा को जितना बेहतर बनाना चाहें आप उतना बेहतर बना सकते हैं। तो टीचिंग मेथड्स में देखिए, अब मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस को सही तरह से लागू करना, उसको किस तरह से बच्चों तक पहुंचाना है, उस काम को करने में आईसीटी मदद करता है। टीचिंग मेथड, आपको बहुत सारे अलग अलग टीचिंग मेथड मतलब आपके पास हैं, लेकिन कई बार आप साधनों की कमी की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से आप शायद उसको नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि मैं क्लासरूम में, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर तो पढ़ाई हूं, साथ ही साथ मैं बच्चों को जो वीडियोस भी दिखाऊं, ताकि वो चीजें और बेहतर तरीके से समझ पाए, चाहे वो चीजों के बारे में वो प्रैक्टिकल कर पाए, उसको भौतिक रूप से फिजिकली जाकर फील्ड विजिट करके देख पाए। तो अलग अलग टीचिंग मेथड को इंप्लीमेंट करने में, जोड़ने में हमें आईसीटी मदद करता है। तो टीचिंग मेथड को अलग अलग जो है हम उसको लागू कर सकते हैं। अलग अलग टीचिंग मेथड से एक टीचर परिचित भी होता है, एक स्कूल मैनेजमेंट भी परिचित होता है, और उन सारे अलग अलग मेथड्स को यूज करने में, उसको लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमें आईसीटी मदद करता है। उसके बाद जो अलग अलग टेक्निक्स होती है, अब जैसे रोल प्ले के माध्यम से, यानी खेल खेल में चीजों को सीखना, आपका नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सीखना, वाद विवाद के माध्यम से चीजों को सीखना, ये अलग अलग जो टेक्निक्स होती हैं उसके माध्यम से भी हम जो चीजों को बेहतर समझा सकते हैं। इसमें भी हमें आईसीटी मदद करता है। तो विभिन्न शिक्षण विधियों को, विभिन्न शिक्षण प्रकार, मेथड मतलब तरीकों, विभिन्न टेक्निक मतलब जो आपकी तकनीकी होती है, अलग अलग तरीका होता है, उसको लागू करने में मदद करता है। इसके अलावा प्रोसीजर, आप चाहते हैं कि भाई मैं क्लासरूम में ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी पढ़ाऊं, टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी पढ़ाऊं, बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाऊं, तो उसकी जो प्रक्रिया होगा, उसका जो प्रोसीजर होगा, उसको सही तरीके से संचालित करने में, उसको सही तरीके से लागू करने में भी आपका आईसीटी मदद करता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हैं कि बच्चों को आज जो है आप मानव शरीर के बारे में बताएं, या फिर आई के बारे में बताएं, आंखों की जो कैसे आंखें काम करती हैं उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले आप किताब में जो है आंखों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, फिर बच्चे जो है उसको आप बोर्ड पर उनको और उसके अलग अलग भागों के बारे में समझाते हैं। उसके बाद तीसरा काम क्या करते हैं, आप उसके बारे में एनिमेशन दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, जिससे कि वो आंख की अलग अलग पार्ट, उसकी संरचना, उसका किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में आप सीख पाते हैं। सो आप जो काम करना चाहते हैं, जो प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आईसीटी आपको मदद करती है। सो आईसीटी आपको प्रोसीजर्स को अप्लाई करने में भी मदद करती है। इसके बाद एड्स, आपको अलग अलग टीचिंग एड्स देती है। आप इंटरनेट, एनिमेशन, मूवीज, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, ई बुक्स, किताबें, रेफरेंस बुक जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, रेफरेंस जो बहुत सारे एक्सपर्ट और स्कॉलर्स हैं जो उस विषय को, जिसको कि आप भी पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में जो उनका विचार है, जो रिसर्च उन्होंने किया, उन सारी चीजों को आप बच्चों के पास ला सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। तो आईसीटी मदद करता है, अलग अलग रिसोर्सेस आपको देता है, टीचिंग एड्स आपको प्रोवाइड कराता है, ऑडियो विजुअल, ई बुक्स, रेफरेंस, सेमिनार्स कराने में। आप वेबिनार करा सकते हैं, बच्चों का एक वर्चुअल टीचिंग क्लास अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कोई एक्सपर्ट, कोई स्कॉलर, कोई साइंटिस्ट
उस विषय के बारे में लोगों को बता सके, जो कि पहले कर पाना संभव नहीं था। तो इस तरह से पूरी तरह से क्रांति ला दी है, पूरी तरह से बदल के रख दिया स्वरूप को शिक्षा का। सो आप देख पा रहे हैं कि एड्स जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसकी जो है बाढ़ सी आ गई है, जिसने शिक्षा को बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा उपयोगी और प्रभावी बना दिया है। तो आईसीटी की मदद से हमारे पास में अनेक ऐसे टीचिंग मेथड्स हो जाते हैं, टीचिंग प्रोसीजर, टीचिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, शिक्षण साधन आ जाते हैं, जो कि हमें प्रभावी ढंग से चीजों को बताने में मदद है। अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस मेंटेन करना अब आसान हो गया है। उनके कितने परसेंटेज अटेंडेंस है, किसकी शॉर्ट हो रही है, किसकी कम है, कौन बच्चा जो है बीमार है, कौन बच्चा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस तरह की बहुत सारा अटेंडेंस, बहुत सारा आंकड़ा जो है बच्चों की हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनल इंफॉर्मेशन के रूप में, पोर्टफोलियो के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सारी चीजों के आधार पर हम बच्चों से फीडबैक ले भी सकते हैं और बच्चों को फीडबैक दे भी सकते हैं। फायदा क्या होता है, इससे जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया होती है आईसीटी की मदद से, वो फीडबैक जब मिलता है हमें तो और ज्यादा बेहतर करने में मदद मिलती है। फीडबैक से हम अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। टीचर के रूप में आप अपने काम में अगर आवश्यक जरूरत हो तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं, जो टेक्निक्स या टीचिंग एड्स यूज कर रहा हूं, शायद वो उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो फीडबैक के बेसिस पे, आप बच्चों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे, या आप खुद ही समझकर अपना खुद ही आकलन करके ये काम कर सकते हैं कि आप उसमें आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा, क्योंकि आईसीटी के अलग अलग साधन आपके पास उपलब्ध है जो आपको तुरंत फीडबैक देते हैं, तुरंत ही आपको रिजल्ट्स भी देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग असेसमेंट की। तो अभी आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में किस तरह से काम करता है, सिलेबस को लागू करने में, अगर आपने कुछ नया प्लान किया उसको किस तरह से लागू करने में मदद करता है, टीचर्स को किस तरह से ट्रेन करने में मदद करता है, उनको रेडी करने में मदद करता है, अटेंडेंस, टेक्निक, प्रोसीजर, इनको अप्लाई करने में मदद। अब देखेंगे असेसमेंट। हम चीजों सिखा रहे हैं, अब उनका असेसमेंट करना है। तो पहले जैसे होता था कि रिटन टेस्ट होता था, ओरल टेस्ट होता है, मतलब कि आखिरी में आप पूछते हैं उनसे, मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, और उसके आधार पर बच्चों का आकलन होता था। तो ये बार बार कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार इसको करने में समय और धन दोनों की जो है लागत आती है। लेकिन जब से आईसीटी आ गया है, ये चीजें पेपरलेस हो गई, डिजिटल हो गई हैं। अभी आप क्विकली वीक में भी आप असेसमेंट कर सकते हैं, जब चाहे तब असेसमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्विजेस के फॉर्म में, वीडियो ऑडियो के फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक रिकॉर्ड कर सकते हैं, और तुरंत के तुरंत जो है असेसमेंट हो जाता है। ओएमआर शीट है, बच्चे बबल भर दें और आप उनका रिजल्ट ओएमआर शीट को चेक करें, फटाफट रिजल्ट दे सकते हैं। आप बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं अरेंज, और बच्चे वहां पे एग्जाम देंगे और आपका असेसमेंट का रिजल्ट तुरंत सबमिट करते ही आ जाता है। तो जो क्विज, जो टेस्ट, जो एग्जाम्स पहले करने में समय लगता था, सप्ताह का, महीनों का समय लग जाया करता था, आज वो चुटकियों में हो जाता है। तो असेसमेंट करना, टेस्ट लेना, क्विजेस पूछना, ये अब काफी सरल हो गया, जिससे कि बच्चों को हम और बेहतर तरीके से और ज्यादा बार टेस्ट लेकर ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर पाते हैं। उनका इवैल्यूएशन भी हो जाता है कि कौन से विषय में कितना प्रतिशत अच्छा हुआ है, कितना प्रतिशत और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस तरह के डेटा, इस तरह के आंकड़े, इस तरह के ग्राफ हमारे पास अब इजिली अवेलेबल है, जो कि शायद पहले अवेलेबल नहीं थे। तो आईसीटी हमको इतने ज्यादा अवसर देता है, इतने ज्यादा माध्यम, इतने ज्यादा संसाधन दे देता है कि शिक्षा को आप जितना चाहें उतना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। असेसमेंट के माध्यम से आप शिक्षा को, लर्नर को, चाइल्ड को और ज्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करने में अपना योगदान कर सकते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो आखिरी पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब कि जो आपके शिक्षा के अलावा जो भी गतिविधियां आपके स्कूल में हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, स्पोर्ट्स का हो, इसके अलावा आप जो वाद विवाद होता है, भाषण प्रतियोगिता होता है, खेल कूद होता है, बाहर जाते हैं, फील्ड ट्रिप, म्यूजियम पे वेबिनार होता है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है यहाँ पे, आपके यहाँ पे गोष्ठियां करता है, लेक्चर लेता है, भाषण देता है, ऐसी बहुत सारी चीजों को करने में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मदद करता है। आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम टेबल अरेंज कर सकते हैं, बच्चों को इनके माध्यम से उन सारी चीजों से संपर्क में ला सकते हैं। अब देखिए मदद कैसे करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट में, सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं गया था यहाँ पे। असेसमेंट के अलावा एक चीज यहाँ बताना भूल गया था कि क्वेश्चन बैंक का भी जो है हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में ऐड कर लीजिए, फिर हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे कि क्वेश्चन बैंक वगैरह भी जो है पहले हम बच्चों को नहीं दे पाते, आजकल डिजिटल फॉर्मेट में हम क्वेश्चन बैंक दे सकते हैं, जिसका बच्चा जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से बच्चे के पास आईसीटी की मदद से किताबें ई बुक के फॉर्मेट में है, आपके अलग अलग फॉर्मेट्स में है,
सो बच्चा जब चाहे तब पढ़ सकता है, हम बच्चों को फॉलो अप कर सकते हैं, बच्चे को रिप्लाई कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक है, बहुत सारे माध्यम है, आप कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉल से बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चा घर पे है, बीमार है, नहीं पा रहा, आप बच्चे को एक्सेस कर सकते हो, उसका फॉलो अप रख सकते हो, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। सो शिक्षा के प्रसार को, शिक्षा के पहुंच को भी कहीं ना कहीं जो आईसीटी ने बहुत दूर तक पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन का भी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अगर बात करें तो बच्चे के मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट में आईसीटी मदद करता है। हम इसके माध्यम से, आईसीटी की मदद से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियोस, ऑडियो, मूवीज, एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को समाज के बारे में, उनके शरीर के बारे में, उनके आसपास के वातावरण के बारे में बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। हम समझा सकते हैं कि समाज में उनका क्या योगदान है, रोल मॉडल्स कौन होते हैं, किस तरह से हमारे नेता जो कि देश के लिए इन्होंने काम किया वो कैसे काम करते थे, ऐसे मूल्य, ऐसे संस्कृति के बारे में हम बता सकते हैं जो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वाद विवाद करना है, स्पीच देना सीखना है, भाषण देना सीखना है, कोई स्किल नया सीखना है, इन सारी चीजों को हम आईसीटी की मदद से अरेंज कर सकते हैं, बच्चों को पहुंचा सकते हैं, बच्चों को भाग लेने के लिए उसमें प्रेरित भी कर सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को प्रेरित करना है, बच्चों को किसी एक ऐसे हस्ती से, एक ऐसे रोल मॉडल से मिलाना है जो कि शायद बच्चों को उसके क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित कर पाए। मान के चलिए साइंस के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना। तो आप साइंस से जुड़े किसी साइंटिस्ट को, किसी एस्ट्रोनॉट को, किसी वैज्ञानिक को, किसी रिसर्चर को बुलाकर या वेबिनार के माध्यम से, फिजिकली नहीं वर्चुअली आप कनेक्ट करके क्लासरूम में बच्चों के साथ उनको जोड़ सकते हैं और बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। मूवीज दिखा सकते हैं, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय विषय पर आधारित ऐसे मूवीज, ऐसे पिक्चर दिखा सकते हैं जिसके बाद बच्चों को अच्छे मूल्य, अच्छे मोरल्स के परिचय होगा, साथ ही साथ वो देश प्रेम और आपसी भाईचारे के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मदद करता है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे और हमें ऐड करना चाहिए जो मैं यहाँ पे भूल गया, वहां पे पांचवा पॉइंट ऐड करिएगा, ऑनलाइन यानी कि दूरस्थ या डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन, जब से आईसीटी आया है, इंटरनेट आया है, कंप्यूटर्स आए हैं, इन्होंने जो दूरस्थ शिक्षा थी, जो आप बोल सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन था, ओपन लर्निंग था, इस जो एक सोच थी, जो एक विचार था, इसका जो सपना था, उसको साकार करने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है। आज विश्व के किसी कोने में आप बैठे हैं, किसी कोने से बैठकर आप दूसरे किसी कोने से बैठे हुए किसी प्रोफेसर, किसी स्कूल के साथ आप जुड़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं, कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आईसीटी ने शिक्षा की पहुंच को आपके सैटेलाइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, वर्चुअल लैब, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, इन सारी चीजों के उपयोग से आप तक पहुंचा दिया है। तो डिस्टेंस लर्निंग, दूर बैठा बच्चा भी, एक विकलांग बच्चा भी, शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके पास शायद इतने संसाधन नहीं कि वो स्कूल जा सके, शायद जिसके पास इतना समय नहीं कि वो स्कूल जाकर रेगुलरली पढ़ सके, ऐसे लोगों को भी अवसर मिला है अपनी शिक्षा को पूरी करने का, अपने ज्ञान को बढ़ाने का, रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने का। तो आईसीटी आपको मदद करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आपने देखा कि अब लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, उनको भी अवसर अब मिला है। सो आईसीटी के कुछ प्रमुख इस्तेमाल है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। डिटेल नोट्स जब आप देखेंगे वहां पर आप और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो मुख्य पॉइंट्स मैंने आपको बताया और यहाँ पे जो रोल मैंने आपको बताया है वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नोट्स देखेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समाप्त करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपके पास जब भी कोई पूछता है, आपसे कोई ये प्रश्न करता है कि आईसीटी शिक्षा को किस तरह से प्रभावित करता है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से, ये स्कूल एजुकेशन के बारे में, अभी मैंने आपको साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में नहीं बताया है, जो कि हम आगे चल के चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद हम लोग सोसाइटी में किस तरह से काम करता है वो भी अभी देखेंगे यहाँ पे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।